एक आदमी को लोहे का मुखौटा पहनाकर पूरे 6 साल तक जेल में कैद रखा गया। किसी को नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा क्यों किया गया। बस अफवाहें थीं कि उसका शाही परिवार से कोई गहरा रिश्ता है। हर महीने एक पादरी उससे मिलने आता और उसके लिए प्रार्थना करता। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। इस बार पादरी अपनी बाहों में एक लाश लेकर आया जो बिल्कुल उसी कैदी जैसी दिखती थी। उसने तुरंत पहरेदारों को बुलाकर कहा कि कैदी की प्लेग से मौत हो गई है। प्लेग का नाम सुनते ही पहरेदार डर गए और बिना जांच किए ही उस लाश को जला दिया। इसी बहाने असली कैदी को चुपके से जेल से बाहर निकाल लिया गया। किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। उसे एक छोटी नाव में बैठाकर दूर सुरक्षित जगह ले जाया गया। वहां पहुंचकर उसके लोहे के मुखौटे को हथौड़े से तोड़ा गया। जैसे ही मुखौटा उतरा, वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। उसके सामने एक सुंदर और घनी दाढ़ी वाला आदमी खड़ा था। उसे साफ सुथरा करने के बाद पता चला कि वह कोई और नहीं बल्कि राजा लुई 14वें का जुड़वां भाई था। दोनों तलवारबाज यह देखकर दंग रह गए, लेकिन पादरी शांत रहा और पूरी सच्चाई बताने लगा। कई साल पहले रानी ने जुड़वां बेटों को जन्म दिया था। बूढ़े राजा को डर था कि बड़े होकर दोनों भाई सिंहासन के लिए आपस में लड़ेंगे। इसलिए उसने पादरी को आदेश दिया कि एक बच्चे को चुपचाप किसी गांव में भेज दिया जाए। वही बच्चा बड़ा होकर यही आदमी बना। मरने से पहले बूढ़े राजा ने यह राज अपने बड़े बेटे लुई 14वें को बताया ताकि वह अपने सिंहासन की रक्षा कर सके। लेकिन अपने भाई से खतरा महसूस करते हुए लुई ने उसे लोहे का मुखौटा पहनाकर जेल में बंद करवा दिया। समय बीतता गया और लुई 14वां फ्रांस का राजा बन गया। लेकिन वह एक कमजोर और मूर्ख शासक साबित हुआ। एक दिन एक सेवक उसके सामने एक हिरण लेकर आया, लेकिन राजा ने उसे यूनिकॉर्न समझ लिया और घोषणा कर दी कि जो भी इसे पकड़कर लाएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। राजा की बात सुनकर सभी दरबारी उस हिरण के पीछे भाग पड़े, जबकि असलियत में वह सिर्फ एक साधारण हिरण था। दरअसल राजा की नजर भीड़ में खड़ी एक खूबसूरत लड़की पर थी। उसने चालाकी से ऐसा इंतजाम किया कि लड़की अकेले उसके पास आ जाए। लड़की एक सुनसान गली में पहुंची जहां राजा ने उससे अपने प्यार का इजहार किया और अगर आप पानी पीते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें मैं पानी पीता हूँ।